नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। मैं हामिद अली एक बड़ी घटना को बताने वाला हूं जो कल से यानी कि मीडिया में सब जगह छाया हुआ है। जनपद गोंडा की बड़ी घटना है जो बब्बन पांडे नाम का एक युवक था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और ये नया नवेला मेडिकल कॉलेज के पीछे जो गांव है वहां का रहने वाला था और मेडिकल कॉलेज से 300-500 मीटर दूरी पे है जहाँ पे उसकी बॉडी मिली है। और कैसे हत्या की गई, क्या की गई, 2 बजे करीब यहाँ से घर से निकलते हैं दोनों चाचा भतीजे, ऐसे बताया जा रहे हैं। बब्बन पांडे एक और दीपक पांडे हैं गांव के, वो भी दोनों निकले थे और बाइक वहाँ खड़ी करके जो बस अड्डा पे जहाँ चाय की दुकान है, होटल है, रात को करीब 2 बजे के करीब खुला हुआ था और 2 से 3 बजे तक वो लोग वहीं रहे। 3 बजकर कुछ मिनट तक वहीं रहे और वहाँ पे चाय पिए हैं, पानी पिए हैं, वहाँ से फिर निकले हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ ये अभी पुलिस पता लगाने में जुटी है। बहरहाल पुलिस के पूरे हाथ पांव फूले हैं और 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी पुलिस के हाथ गोंडा पुलिस के खाली है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है और डॉग स्क्वाड टीम भी आई थी मौके पर। घटना की जहाँ पे बॉडी मिली थी, शव मिला था बब्बन पांडे का, और दूसरा जो है दीपक पांडे, उसका बॉडी वहाँ पे मिला था। आपको बताया छिटनापुर रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे मिला था 2 टुकड़ों में। क्या वजह रही है, उसकी गाड़ी बब्बन पांडे की वहाँ मिली है रेलवे क्रॉसिंग के पास। अब कैसे कौन गाड़ी ले गया, कौन थे इसमें, और कोई शामिल था इसमें कि अकेले ही थे, ये बड़ा जांच का विषय है। ना आला कत्ल अभी तक नहीं मिला है क्योंकि आरोपी नहीं पकड़ा गए तो आला कत्ल कहाँ से मिलेगा। बड़ी घटना है जो गांव वाले हैं उनमें भी एक सनसनी फैली हुई है। हड़कंप सा घर में मचा हुआ है, मातम सा मचा हुआ है, सब लोग रो रो के बुरा हाल है। और कल से आज तक यानी कि 25 अक्टूबर से आज 26 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर की रात की करीब 3 से 4 बजे के बीच की घटना है लगभग बताई जा रही है। और आज 26 तारीख है। आज जाके घर पे जो उसका बॉडी था रखा हुआ था, पोस्टमार्टम से वापस आया था, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा था और आज जाके अंतिम संस्कार हुआ है बब्बन पांडे का, वो इसलिए। और दूसरा जो दीपक पांडे था उसका कल ही हो गया था, मतलब कल ही हो गया था अंतिम संस्कार, आज इनका हुआ है। और भारी पुलिस पूरी मौजूद थी, सीओ भी थे, क्षेत्रीय अधिकारी सौरभ वर्मा, नगर कोतवाल मनोज पाठक, पूरे चौकी इंचार्ज और पुलिस के टीम थे, LIO टीम थे, SUG टीम, सभी टीम थी लगी हुई थी। और किस तरह से इसका अंतिम संस्कार हो जाए बब्बन पांडे का, फिर जाके और कुछ किया जाए। मगर अभी जो है अभी यहाँ तक है कि उसका अंतिम संस्कार हो सका है, बाकी और अभी पुलिस के अभी हाथ खाली है। बहरहाल ये 2-3 बजे तक दुकान वहाँ पे बस अड्डे पास कैसे खुली रहती है, जो इस तरह से आदमी बैठते हैं जा कर के, खाते पीते हैं, फिर इस ऐसी घटना को वहीं से जाने के बाद मीटिंग करके अंजाम देते हैं। कहीं नहीं कहीं वो भी देखने वाली बात है कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, कि क्या बातें हुई, किससे बातें हुई। गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, ऐसी दुकानें खुली रहती है 2 से 3 बजे, कहीं पे डंडा पीटने लगती है चाय की दुकान अगर 11 बजे तक खुली रहती है पुलिस। मगर वहाँ पे क्या बात है, कौन सा परमिशन है कि 3 बजे तक 4 बजे तक वहाँ दुकान खुली रहती है। ये भी बड़ी बात है। बस अड्डे के पास कैसे उसका परमिशन है, किस तरह से वो परमिशन ले रखा है, किस तरह से दुकान खुली है। बहरहाल वहीं पे ये मीटिंग सारी हुई होगी ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि CCTV फुटेज में वो दोनों वहीं देखे जा रहे हैं। मोटरसाइकिल खड़ी है, वहाँ के जाने के बाद घटना हुई, कितने लोग उसमें शामिल थे। बहरहाल सारा खुलासा पुलिस अधीक्षक ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है, खुलासा जल्दी होगा। बहरहाल मृतक जो है उसके परिवारजनों से तहरीर दी गई है कि वो जो बब्बन पांडे गया है वो उसको ले जाने वाला गांव का है, वो ले गया था साथ में। उसके बाद क्या घटना हुई है, मतलब आरोपी कोई और भी हो सकता है, कितने लोग हो सकते हैं, ये पुलिस जांच में खुलासा करेगी। अभी ये है कि जो तहरीर है उसी के आधार पे मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने में जुटी गई है पुलिस। आइए सुनाते हैं, उनके परिजन है बब्बन पांडे के, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बहन जी हैं और क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उसको भी सुनाते हैं। और हमारे भाई किसी के साथ गलत नहीं किए, तो हमको इंसाफ ही इंसाफ चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और हमारे घर की सेफ्टी हमेशा हमेशा के लिए चाहिए हमको।
आप लोगों ने कुछ क्रिमिनेशन के लिए रोक लिया था बॉडी को। हमने रोका था क्योंकि हमारे मांगे नहीं पूरी हो रही थी। हमको शासन दिया गया था, वो जो विधायक जी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, पलटू राम विधायक जी की तरफ से हमारे को शासन मिला था कि 24 घंटा के अंदर बयान मतलब आपको खुलासा कर दिया जाएगा। जब हमारे खुलासे की मांग नहीं हुई, 24 घंटे बीत गए, तो हमने कहा कि हम लाश को दाह संस्कार नहीं करेंगे, बॉडी नहीं भेजेंगे। तो एसपी, कप्तान, सीओ सब लोग आ गए। उन लोग ने समझाया, उन लोग ने कहा तुम्हें सेफ्टी हर हाल में मिलेगी और लोकेशन निकाली जा रही है, 70% पहुंच गए हैं। और मैं आपको कुछ न्यूज परिवार के बीच में, पारिवारिक सबके सामने नहीं देना पसंद करूंगा, इसलिए हमको बाहर लेकर बैठा के अंदर हमको समझाया गया। वो चीज मैं उनके बात से सहमत हुई। फिर लेकिन हमको जो फिर हमने कहा कि फिर क्यों बोला गया कि चाचा भतीजा आपस में लड़े, क्यों उसको दिखाया गया कि वो सुसाइड कर लिए, वो भी सुसाइड कर लिए। अरे जब चक्कू पड़ा, उनको फायर हुआ, तो कैसे मान लो कि उनको सुसाइड कर दिया गया? क्यों? चाचा भतीजा कभी दुश्मन थे ही नहीं, तो वो आपस में क्यों मारे जाएंगे? और उनकी उम्र जब 22 साल है तो उनको 30 साल क्यों चिल्लाया जा रहा है? ये हमको बताइए आप लोग, क्यों गलत गलत न्यूज छापते हैं आप लोग? क्या आपके जो भाई थे वो क्या करते थे और वो हमारे भाई जो प्रतीक भूषण शरण सिंह के हैं, वो BSc LBS PG कॉलेज से गोंडा से कर रखे हैं और वो 5 साल से उन्हीं के साथ रहते थे। तो उनको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर दिए, वैसा नहीं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमको ये न्याय चाहिए। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग होंगे? हमको इसके पीछे मर्डर हुआ, हत्या हुई, तो उनकी चाचा को क्यों शामिल किया जा रहा है? भाई चाचा को भी तो मर्डर हुआ, तो चाचा के साथ कौन कौन थे? जिसकी फुटेज में पिका रही है उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये कौन है? 2 लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है? आप बताइए हमको। और क्यों आप लोग गलत न्यूज छापते हैं? जब अगर उनकी उम्र 22 साल तो 30 साल क्यों लिखी जाती है? उसका जवाब है आपके पास? नहीं, हमें किसी के ऊपर शक नहीं, हमारे घर में किसी की दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों? नहीं, कहीं भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो हंसमुख स्वभाव के थे, वो कभी किसी से ऐसा बात कर ही नहीं सकते कि उनकी कोई ऐसा करे। उनको कैसे उनको क्यों मर्डर किया गया, वही तो हम लोग को न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए। सब कह रहे हैं क्या लोगे पैसे, कितना लोगे, क्या करोगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल न्याय चाहिए। पैसे की डिमांड कर रहा है? हमको कोई बोल रहा है कि बोल देना, हम उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमको न्याय ही चाहिए।